दान में नहीं, माता सीता को मुंह दिखाई में दिया जी। मुंह दिखाई में दिया था। आइए बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा आध्यात्मिक माहौल लग रहा है अयोध्या। जैसे हम धाम में हैं और जैसे स्वर्ग लोग का माहौल देता है, ऐसा हमारा अयोध्या धाम है। शानदार, अद्भुत, अलौकिक। फील कर पा रहे हैं तो हाँ लग रहा है कि हाँ उस वक्त तो और खूबसूरत रही होगी, और उस वक्त अब देख रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। मैं समाचार में जब भी देखता था कनक भवन जाना है, कनक भवन जाना है, आज मौका मिला है, बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अयोध्या नगरी को जिस तरीके से 22 जनवरी का इंतजार है, लेकिन उस बीच हर एक गली गलियारे सज रही हैं, लेकिन आज भी यहाँ की एक खूबसूरती सबसे अलग और बेहद बना देती है। दरअसल हम कनक भवन में खड़े हैं और कनक भवन की जब बात आती है तो यकीनन सीताराम का जो है नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि एक ये वही जगह है जहाँ प्रभु सिया राम एक दूसरे में ऐसे समाहित हुए कि आज भी जगह देखा जाए तो यहाँ पर प्रभु श्री राम की गाथा साथ में सीता माँ के साथ गाई जाती है। अब ऐसे में कनक भवन की बात की जाए तो त्रेता युग का एक वो सार कहा जाता है जहां पर सबसे खूबसूरत और सबसे भव्य महल के रूप में देखा जाता है। इसकी कहानी को हम आगे आपको बताते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कनक भवन का ये जो है ये सीढ़ियां हैं, और इसके बाद जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो इसकी पूरी जो एक साज सजावट है और उसके साथ ही साथ जब अयोध्या नगरी बदल रही है, लेकिन कनक भवन की अगर बात की जाए तो कनक भवन आज भी अपने में कितनी सुंदरता रखता है और यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी क्या कुछ कहते हैं, आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं। कहते हैं कि अगर त्रेता युग के अवशेषों को जानना है तो मां सरयू के तट पर चले जाइए, क्योंकि मां सरयू ने त्रेता युग में बाल लीलाओं को भी देखा है, प्रभु श्री राम की द्वापर युग भी देखा है, बदलती अयोध्या को भी देखा है। और अगर बात की जाए आज के समय वहां पर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को कि दर्शन पूजन के लिए उनको जो स्पर्श करते हैं वो तमाम चीजें जो है सरयू नदी ने देखी है। लेकिन उसके बाद जब चर्चा होती है कनक भवन की तो यहाँ पर भी वो अवशेष देखे जाते हैं। कहा जाता है कि माता जानकी की मुंह दिखाई में ये कनक भवन जो है दिया गया था जब प्रभु श्री राम ब्याह करके माता सीता को यहाँ पर लेकर के आए थे। और जिस तरीके से ये भी कहानी इसमें समझ में आती है कि जो कैकेयी थी उन्होंने जो है लगातार इसको लेकर के बनवाने की मांग रखी थी दशरथ जी के आगे। अब क्या है, और लोग हैं यहाँ पर जो दर्शनार्थी आए हैं, हम उनसे भी जानेंगे, फिर आपको अंदर के भी दर्शन कराएंगे। क्या नाम है? आशीष कुमार निगम। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी जिला। बाराबंकी जिला। कनक भवन आकर के कैसा महसूस? यहाँ पे साक्षात श्री नारायण और माता जी हैं। अच्छे जी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे उनका कहा जाता है कि एक यहाँ स्थल है जहाँ पर सिया राम दोनों के एक साथ पूजन होता है। जी यही है। क्या कुछ कहानी इसके बारे में जानते हैं? त्रेता में सोने का महल था। त्रेता में सोने का जी, महल और था। आज भी भगवान स्वयं स्वर्ण के सिंहासन में है विराजमान। अच्छा, अब जब अयोध्या नगरी बदल रही है तो कनक भवन तो अपने में ही सुंदरता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। जी, और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी जानते हैं? ये बहुत प्राचीन है। इसको भगवान कृष्ण ने लकड़ी का बनवाया था, उसके बाद में ये और छा नरेश ने बनवाया था इसको। कहा जाता है कि इसको जो है कैकेयी ने इनको दान में दिया था। दान में नहीं, माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। दिखाई में दिया था। हम मुंह दिखाई में दिया था। आइए और लोगों से जानते हैं कैसे देख रहे हैं आज कनक भवन, उसके साथ साथ 22 जनवरी का इंतजार। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा आध्यात्मिक माहौल लग रहा है अयोध्या। जैसे हम धाम में हैं और जैसे स्वर्ग लोग का माहौल रहता है, ऐसा हमारा अयोध्या धाम है। दिव्य माहौल है। स्वर्गलोक से भी दिव्य माहौल है। और ये जो त्रेता युग में तो सोने का था, पर अब कली काल में थोड़ा सा माहौल बदला है। उस रूप में तो नहीं है, तो वो उस समय तो काफी भव्यता रही होगी। उस रूप में नहीं है, लेकिन वो भव्यता जो है देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि साक्षात तो प्रभु श्री राम आ रहे हैं इस बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और हम तो मन में यही भाव लेके यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए कनक भवन में आए लोग किस तरह से देख रहे हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं जहां सीताराम के जाप चल रहे हैं और प्रभु श्री राम को याद किया जा रहा है। अयोध्या नगरी में जब जैसे ही आप प्रवेश करेंगे चारों तरफ आपको इसी तरह यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके लेकर के ये भी कहा जाता है कि जब ये मुंह दिखाई में महल दिया गया था उस समय के दौरान ये बहुत ही खूबसूरत सोने के जैसा बना होता था। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि कैकेयी माता कैकेयी ने जो है दशरथ से कह करके विश्वकर्मा को बोला था कि कुछ ऐसा महल हमको अपनी बहू को देना है जो सबसे दुनिया में अलौकिक हो, और यही वजह है कि कनक भवन दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सब जाप में लगे हुए हैं, और यही वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम और सीता माता की साथ में पूजा होती है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
सीता माता के जय जयकारे लग रहे हैं और प्रभु श्री राम को याद किया जा रहा है। तो आइए और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं अयोध्या से ही आए हैं। अयोध्या से आए जी। हैं। कनक भवन का क्या कुछ इतिहास है, कुछ जानते हैं? बहुत शानदार इतिहास है। बताइए। ये कनक भवन माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। हाँ। अयोध्या के अंदर ये सीता जी का अपना मायका है। इसमें सिर्फ सीता जी और राम जी के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं है। इसलिए आप देख सकती हैं हनुमान जी बहुत जिद कर रहे थे कि हम तो प्रभु के चरण में रहेंगे, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, और माता ने उनको अनुमति नहीं दी। तब फिर वो बाल रूप में आंगन में उनको वहाँ रहने की अनुमति दी गई है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और ये सीता जी का घर है। अच्छा। आज जब अयोध्या नगरी बदल रही है, संवर रही है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? शानदार, अद्भुत, अलौकिक। इतना प्रोग्रेस और इतनी चीजें बदल गई हैं, और उससे भी अच्छा ये लग रहा है कि पूरे देश और विश्व से लोगों का यहाँ आना और लोगों का तरह तरह के उपहार भेजना। जैसे आपने सुना होगा 24 किलो का घंटा, तो कोई 110 फीट लंबी अगरबत्ती, और तमाम ऐसी चीज़ें जिनको गिनाया नहीं जा सकता। तो ये जो लोगों का लगाव है, ये जो लोगों का प्रेम है राम के प्रति, वो बहुत अद्भुत है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? मुझे भी सब कुछ बहुत मतलब बचपन से तो सब कुछ बहुत खाली खाली सा लगता था, लेकिन अब इधर बीच लग रहा है कि हाँ अयोध्या भी कुछ है। मतलब बाहर से लोगों को आते हुए यहाँ पे देख रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आज अयोध्या नगरी फिर से एक बार चर्चा का विषय बहुत बनी हुई है। बहुत यकीनन क्या त्रेता युग को इस बार आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, मतलब जितना हमने आज तक टीवी वगैरह में देखा है उस हिसाब से तो फील कर पा रहे हैं। तो हाँ लग रहा है कि हाँ उस वक्त तो और खूबसूरत रही होगी, और उस वक्त अब देख रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? मैं समाचार में मध्य प्रदेश इंदौर से हैं हम। मैं समाचार में जब भी देखता था कनक भवन जाना है, कनक भवन जाना है, आज मौका मिला है, बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। और यहाँ पे सब लोगों से, जिनसे भी लोगों से बातचीत हुई, ये भी मतलब जैसे राम भगवान जैसा स्वभाव, जैसा बोलचाल, ऐसा नहीं कि कोई चीटिंग बेईमानी, ऐसा मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है और सब परिवर्तन हो गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे आने वाले लोगों की खुशी भी बता रही है, और यहाँ का इतिहास जो अपने में ही अंकित है और प्रभु श्री राम के अवशेषों को बता रहा है। कनक भवन जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के साथ साथ तमाम चीज यहाँ पर देखी गई, विरोध हुआ, लगातार तमाम चीजें जो है हमारे सामने आई। अयोध्या उजड़ी फिर बसी, और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से विक्रमादित्य ने बसाई, उसके बाद का ये कनक भवन है। लेकिन कहा जाता है त्रेता युग में ये जो है सोने का हुआ करता था, द्वापर युग में भी इसके होने का अंश मिलता है। और इसी के साथ प्रभु श्री राम के और माता सीता के लिए जब हनुमान जी ने जिद करी कि नहीं, उनको तो प्रभु श्री राम के चरणों में रहना है, तो उनको यहाँ पर रहने की आज्ञा दी गई, और यहीं पर हनुमान जी यहाँ पे विराजे थे, और अंदर प्रभु सिया राम साथ में विराजे। तो यही कहानी है कनक भवन की, जो सबसे खूबसूरत अलौकिक इसको बनाती है। यहाँ पर आने वाले लोग बस कनक भवन में एक बार दर्शन करना जरूर चाहते हैं, ताकि उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सके, और इसी के साथ यहाँ की खूबसूरती तमाम बातों को बता रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।